अनुज महाराज ने कहा, कलिकाल में भव पार का सुगम साधन हरि नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिला पीलीभीत के ग्राम मानपुर मरौरी में श्रीमद् भागवत कथा का असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य अनूप ठाकुर महाराज द्वारा हुआ शुभारंभ। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व गांव के मुख्य मोहल्लों एवं मंदिरों में होकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव के जिस मोहल्ले से भी होकर गुजरी, वहीं पर पुष्प वर्षा कर जोशीला स्वागत किया गया। मध्याह्न काल बेला में भागवत कथा को सुनाते हुए कथा व्यास अनूप ठाकुर जी महाराज ने कहा कि जो भागवत कथा है साक्षात कृष्ण, और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। भागवत की महिमा सुनाते हुए कहा कि एक बार नारद जी ने चारों धाम की यात्रा की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। नारद जी वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती की गोद में दो बुजुर्ग लेटे हुए थे जो अचेत थे। युवती बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, या दोनों मेरे पुत्र हैं जिनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। या वृंदावन में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन ब्रज में प्रवेश करते ही या दोनों अचेत हो गए, बूढ़े हो गए। आप इन्हें जगा दीजिए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण व गीता पाठ भी सुना दिया, लेकिन वह नहीं जागे। नारद ने यह समस्या मुनियों के समक्ष रखी। ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय पूछा। मुनियों के बताने पर नारद जी ने हरिद्वार धाम में आनंद नामक तट पर भागवत कथा का आयोजन किया। मुनि कथा व्यास और नारद जी मुख्य परिचित बने। इससे ज्ञान और वैराग्य प्रथम दिवस की ही कथा सुनकर जाग गए। महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी के साथ महाराज जी द्वारा परिचित जन्म की कथा सुनाई गई। इस कलयुग में भव्य पार का सबसे सरल साधन हरि नाम है। कथा को सुनने के लिए प्रथम दिवस में ही कथा श्रवार्थ परिचित कड़ेराम राजपूत, सपत्नीक धर्मवीर सिंह राजपूत, सूरजपाल राजपूत, गुड्डू राजपूत, हरीश राजपूत समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।